तो दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कहता है आइए उसको देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स, यानी कि 40 लीव्स की जो लेंथ है ऑफ अ प्लांट, किसी प्लांट के, यानी कि किसी प्लांट के 40 लीव्स की जो लेंथ है आर मेजर्ड, उसको नापा गया है करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। करेक्ट मतलब ठीक से नापा गया है, सही नापा गया है। टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, यानी कि मिलीमीटर के बिल्कुल नज़दीक नापा गया है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि बिल्कुल सटीक मिलीमीटर में नापा गया है। इसके आगे क्या कह रहा है आइए उसको देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि एंड द डाटा ऑब्टेन, और जो डाटा ऑब्टेन हुआ यानी कि जो डाटा हमें प्राप्त हुआ इज़ रिप्रेजेंटेड, उसको रिप्रेजेंट किया गया है यानी कि दिखाया गया है इन द फॉलोइंग टेबल, यानी कि नीचे जो टेबल बनी हुई है उसमें दिखाया गया है। तो टेबल भी देख लो क्या दिखाया गया है। टेबल में देखो इधर लिखा है नंबर ऑफ लीव्स, इधर लिखा है लेंथ इन मिलीमीटर, यानी कि 3 लीव्स ऐसी हैं जिनकी जो लंबाई है वो 118 मिलीमीटर से लेके 126 मिलीमीटर तक है। उसी तरह 5 पत्ते ऐसे हैं जिनकी लंबाई 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर तक है। और इसी तरह पूरा जो है देखिए डेटा आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है देखिए उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, यानी कि लीव्स की जो मीडियन लेंथ है वो आपको निकालना है, यानी कि कुल मिला के हमें जो डाटा दिया गया है उसका हमें मीडियन निकालना है। तो लेकिन मीडियन निकालने उससे पहले एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे जो आपको टेबल दी गई है वो थोड़ा सा अलग है, और जो अब तक हमने सवाल किए हैं उनमें टेबल थोड़ा अलग थी। क्या अलग है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस टेबल में आप देखेंगे कि यहाँ पे 126 से ख़त्म हो रहा है, तो दूसरे वाले में 126 से शुरू नहीं हो रहा है। यानी कि एक टेबल हमारे पास ऐसी होती है कि जो नंबर यहाँ पे ख़त्म होगा उससे यहाँ से शुरू नहीं होगा। तो ये हो गई एक टेबल, और एक टेबल ऐसी होती है, देखिए हमने यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन कराया हुआ था तो उसका भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए एक टेबल कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होगा कि नंबर जहाँ से ख़त्म होगा अगले में वहीं से शुरू होगा। तो देखो यहाँ पे 2000 से ख़त्म हो रहा है, अगले में 2000 से शुरू हो रहा है। उसी तरह यहाँ देखो 2500 से ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 2500 शुरू हो रहा है। यानी एक टाइप की टेबल ये है और एक टाइप की टेबल ये है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, यानी कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ शुरू नहीं हो रहा है। तो इस सबसे पहले हमें करना क्या होगा, अगर मीडियन निकालना है तो इस तरह की टेबल को सबसे पहले आपको इस तरह की टेबल में बदलना होगा। अब दोस्तों इस तरह की टेबल को इस तरह की टेबल में बदलने के लिए क्या करना है वो सब कुछ हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि वो जो वीडियो है वो हमें किस नाम से मिलेगी। तो आपको बता दें कि वो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज़ के नाम से आपको मिल जाएगी। इसी के नज़दीक में हम उसको लगा देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों इसको बदलने का जो नियम है हमने बता दिया कि उस वीडियो में पूरा डिटेल बताया हुआ, तो हमने यहाँ पे पहले से ही इसको बदल के रखा हुआ है। ये देखिए, तो यानी इस टेबल को हमने इस टेबल में पहले बदल ली है। किस टेबल में भैया, ऐसी टेबल में कि जहाँ पर एक नंबर जहाँ से ख़त्म हो रहा है तो अगले में वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह की टेबल मिलती है तो सबसे पहले उसको इस तरह की टेबल में चेंज करो, फिर एक कॉलम आपको अलग से और बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो आइए चलते हैं, इसको भरते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे भरते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको भरने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ये नंबर ऑफ लीव्स दी है, यानी कि आपको बता दें कि जो नंबर ऑफ लीव्स है यही हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। यानी चाहे नंबर ऑफ लीव्स लिखो चाहे फ्रीक्वेंसी लिखो, बात बराबर है। तो अब दोस्तों ये जो कॉलम है जिसमें आपको लेंथ इन मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो बता दें कि इसी को हम लोग क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं। हमने कई वीडियो में अपने बताया हुआ है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो चलिए बनाते हैं कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भरते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये फ्रीक्वेंसी में जो पहला नंबर है इसको सबसे पहले आपको उसी तरह उतार लेना है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है, यानी कि दूसरा जो बॉक्स है उसको भरने के लिए क्या करेंगे कि इस 3 का इस 5 में ऐड कर देंगे। थोड़ा हम लाइन खींच लें तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये 3 वाला जो है बॉक्स है, थोड़ा लाइन खींच लें पहले। तो चलिए क्या करते हैं, 3 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो जो आएगा वो इस बॉक्स के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। उसी तरह 8 का 9 में जोड़िए, इसी तरह आपको सब इसी तरह करके भर लेना है। तो यानी 17 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 2 1 1 2। उसी तरह 29 में 5 आप जोड़ेंगे तो आएगा 34, 34 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 40। तो अब हमने क्या किया, टेबल भर लिया है। तो दोस्तों इसके बाद अब हमें क्या करना होता है, एन की वैल्यू निकालनी होती है। आपको बता दें कि एन की वैल्यू कैसे निकलती है। जो ये फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम आप देख रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ लीव्स लिखा है, इसमें जितने भी नंबर आए हैं उन सभी को अगर आप जोड़ लेंगे तो जो भी टोटल आएगा वो हो जाएगा एन की वैल्यू। लेकिन दोस्तों हमें इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवाल में पहले ही बता दिया गया है
कि टोटल लीव्स की संख्या कितनी है 40 है, तो आपको जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों n की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है, वो तरीका कौन सा है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाइए, जो सबसे लास्ट वाला नंबर है यही हमारा n हो जाता है, यानी कि यही हमारे n की वैल्यू है। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से आप n निकाल सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वही हमारा n की वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से हमने पता कर लिया कि n की वैल्यू कितनी है 40 है, लेकिन दोस्तों हमें क्या निकालना होता है, n/2 निकालना होता है। तो n/2 चलो निकालो, n/2 कितना है 40/2 यानी कि 20। अब जो ये दोस्तों 20 आया है, इसका हमें करना क्या होता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चलना होगा शुरू से, और ये देखना होगा कि 20 से बड़ा नंबर कौन है। जैसे ही 20 से बड़ा नंबर आएगा आपको रुक जाना है, वहीं पे आपको रुक जाना है। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे हम चल के दिखा रहे हैं, यहाँ से चलेंगे तो हमें ये देखना है कि 20 से बड़ा नंबर है कि नहीं है। ये 20 से बड़ा नंबर नहीं है, आगे बढ़ो। फिर आया 8, इसको चेक करो 20 से बड़ा नंबर है कि नहीं, तो देखेंगे 20 से बड़ा नंबर नहीं है, आगे बढ़ जाओ। इसी तरह ये भी 20 से बड़ा नंबर नहीं है, आगे बढ़ो। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये नंबर 20 से बड़ा है, तुरंत यहीं पर रुक जाएंगे। और जैसे यहाँ पर रुकेंगे तो ये वाला बॉक्स इससे सटा ये वाला बॉक्स और इससे सटा ये वाला बॉक्स, इन सब को कर लेना है हाईलाइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको कर लेते हैं हाईलाइट। तो दोस्तों ये जो रेड बॉक्स आप देख रहे हैं जिसको हमने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। तो हम इसको लिख दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये बॉक्स हमने हाईलाइट किया है पूरा, इसमें आप देखो कि फ्रिक्वेंसी वाले में जो नंबर पड़ रहा है वो पड़ रहा है 12। तो ये हमारा हो जाएगा F, यानी कि हो गया F। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस बॉक्स में जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे नंबर पड़ रहा है उसके ठीक ऊपर वाले नंबर पे जाना है, वो हो जाएगा CF। यानी कि 29 पड़ रहा है तो 29 के ठीक पहले आ रहा 17 ही हो जाएगा CF। और फ्रिक्वेंसी वाले में जो नंबर पड़ेगा, जैसे इस बॉक्स में 12 पड़ रहा है तो इसको बोलेंगे F। अब दोस्तों आ जाते हैं क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल में क्या करना है कि जो ये छोटा नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं L, क्योंकि छोटा नंबर लोअर लिमिट है और बड़ा नंबर अपर लिमिट है। तो छोटे नंबर को बोलते हैं लोअर लिमिट, यानी कि L की वैल्यू हो जाएगी 144.5। तो दोस्तों हमने L निकाल लिया, F निकाल लिया, CF निकाल लिया। अब हमें निकालना है H। दोस्तों H क्या होता है आपको बता दें कि जो ये क्लास इंटरवल आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटे नंबर को आपको माइनस करना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्लास इंटरवल है, इसमें बड़ा नंबर है 126.5, छोटा नंबर है 117.5। तो बड़े नंबर में से जब आप छोटा नंबर घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वही हमारा होता है H। तो आप किसी में भी आप घटा के देखें, सब में आपको अंतर समान मिलेगा, क्योंकि ये टेबल में सभी में अंतर समान है। तो कितना अंतर हो जाएगा भैया, 126 में जब आप 117 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9, यही हमारा हो जाएगा H। तो यानी H की वैल्यू आ गई 9। तो हमने क्या किया, सब की वैल्यू निकाल ली। इन सब की वैल्यू उठा के आपको फार्मूले में रखना है। तो चलिए क्या करते हैं, फार्मूले में रखते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी है। चलिए क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू उठा के फार्मूले में रखते हैं। जैसे रखेंगे तुरंत आपका आंसर आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा L की वैल्यू। तो L हमने क्या बताया था कि 144.5 है, ठीक है। प्लस लगाएंगे, H लिखेंगे तो H तो 9 है। उसके बाद n/2 लिखेंगे तो n/2 आपका 20 है, माइनस CF लिखेंगे तो CF आपका 17 है। उसके बाद नीचे F लिखेंगे तो F हमारे पास 12 है। तो सॉल्व करें, कितना आएगा 144.5 प्लस 9, और ये आपका आ जाएगा 3/12, यानी 3 चौक 12। हमारे पास आया 9/4, यहाँ आ गया। तो 144.5 प्लस 9/4। तो चलिए इसको क्या करते हैं, भाग कर देते हैं भैया। ये लीजिए, भाग कर दिए, 4 दूनी 8, 1 बचा तो जा नहीं रहा, डेसिमल लगाएंगे। 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी कि आ गया 2.25। तो 144.5 प्लस 2.25। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 146.75। कैसे आया, देखिए यहाँ पे 144.5 और ये आ गया दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे 225। तो दोस्तों यहाँ कोई नंबर नहीं तो हम अपने 0 बढ़ा लेंगे, तो 57641। तो दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो एग्जाम में आपके नंबर काट लिए जाएंगे। टेबल में जो लेंथ है वो मिलीमीटर में दी गई है, इसीलिए हमारा जो मीडियन आएगा वो भी हमारा मिलीमीटर में आएगा। तो ये हमारा अब जाके करेक्ट आंसर हो गया। आज के लिए इतने, धन्यवाद।